Very good morning, my dear students. I'm very sure that you might have completed the work in up to 2.6. Today we will start exercise 2.2. Since the exercise is quite lengthy, so we will do it in parts. Now, what is there in exercise 2.2? You have learned to solve all type of equations in 2.1, 2.3, 2.5 and in 2.6. Now the same type of equations you will have to frame from these statements. सबसे पहले हमें स्टेटमेंट से इक्वेशंस बनानी होंगी और जब इक्वेशन बन जाएगी तो फिर हमें इक्वेशन सॉल्व करनी होगी. ओके, सॉल्विंग द इक्वेशन इज नॉट अ टफ टास्क फॉर यू. द ओनली थिंग इम्पॉर्टेंट इज हाउ टू मेक इट. बनाना कैसे है इक्वेशन, उसके लिए आपको स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और जो भी वो पूछ रहा होगा, जो भी वो कह रहा होगा, दैट वी विल कीप डूइंग. ओके, लेट अस रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. Here I am giving you the picture of exercise 2.2. Question number 1. If you subtract 1 by 2 from a number, अब नंबर क्या होगा, नंबर तो गिवन नहीं है, and multiply the result by 1 by 2, you get 1 by 8. What is the number? So every time you will assume the one alphabet, that is variable for the number. So let us say the number is x. What you will have to do, if you subtract 1 by 2 from a number, तो नंबर में से 1 by 2 माइनस किया यानी x माइनस 1 by 2 एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1 by 2. फिर पूरा जो आंसर आया उसको 1 by 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यू गेट 1 by 8 इज इक्वल्स टू 1 by 8. सो हेयर आई हैव सॉल्व्ड इट. लेट द नंबर बी x. 1 by 2 is subtracted from x, so it become x minus 1 by 2. 1 by 2 is multiplied to the result, it become 1 by 2 bracket x minus 1 by 2. The result is 1 by 8, so 1 by 2 bracket x minus 1 by 2 is equals to 1 by 8. 1 by 2 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई तो it become x by 2 minus 1 by 4 is equals to 1 by 8. Now the equation is very easy. कांस्टेंट ऑन वन साइड, वेरिएबल ऑन अनदर साइड. x बाई 2 एक तरफ रह गया, 1 by 4 1 by 8 के पास माइनस था इसलिए प्लस हो गया. एंड देन यू हैव सॉल्व्ड इट विद द बाय टेकिंग एलसीएम, सो इट बिकम 3 by 8. 2 इज इन डिवीजन, सो 3 by 8 के साथ 2 मल्टीप्लाई में, हैंस आवर नंबर इज 3 by 4. कुड यू अंडरस्टैंड? सो व्हाटसोएवर ही इज डूइंग, यू विल हैव टू डू द सेम थिंग. वही करना है जो वो कह रहा है आपसे, उसके अलावा इधर उधर नहीं जाना है. समझ आया क्वेश्चन? चलिए लेट अस रीड द सेकंड क्वेश्चन. द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154. एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और उसका से पेरीमीटर दिया हुआ है 154. इफ लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ. अगर लेंथ ब्रेथ के ट्वाइस से 2 मोर है, देन व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल. समझ आई बात? तो हम किसे एज्यूम करेंगे? ब्रेथ को. लुक हियर, लेट द ब्रेथ बी x मीटर. लेंथ कितनी है? 2 मीटर मोर. मोर मतलब प्लस, तो 2 मीटर प्लस किस में? ट्वाइस द ब्रेथ में. तो ब्रेथ का कर लीजिए ट्वाइस, दैट इज 2x. सो द लेंथ बी 2x प्लस 2. और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया हुआ है? 154 मीटर. फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी. 154 पेरीमीटर हो गया, एल है हमारा 2x प्लस 2 और बी है हमारा x मल्टीप्लाइड बाई 2. अब हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, 2x और x को ऐड किया तो वी गॉट 3x. 3x प्लस 2 और मल्टीप्लाइड बाई 2. 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 6x प्लस 4. नाउ इट इज़ अ सिंपल इक्वेशन. कांस्टेंट ऑन वन साइड, वेरिएबल ऑन अदर साइड. सो प्लस 4 गया 154 के पास, वहाँ हो गया माइनस. हैंस 6x इज इक्वल्स टू 154 अपॉन माइनस 4, दैट इज 6x इज इक्वल्स टू 150 एंड हैंस वी गॉट 150 upon 6, that is 25.
सो ब्रेथ इज 25 और लेंथ कितनी है 2x प्लस 2। तो x की जगह जब 2x प्लस 2 में 25 रखेंगे तो 2 इंटू 25 प्लस 2 दैट इज 50 प्लस 2 52 मीटर. So this way this is our question number 2. I hope it is clear in your mind. If you will read the statements carefully, the questions are not tough. Let us see question number 3. The base of an isosceles triangle. Remember what is isosceles triangle? A triangle whose two sides are equal and its base is given as 4/3. Base दिया हुआ है 4/3 और पेरीमीटर दिया हुआ है 4:2/15. What is the length of either of the remaining equal side? Equal sides बतानी है कि कितनी है, तो बस equal sides को x मान लीजिए. Let the equal sides be x. तो थर्ड साइड कितनी होगी 4/3. पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 4:2/15. कन्वर्ट किया मिक्सड में इम्प्रॉपर में तो 15 4 जा 60 प्लस 2 62/15 सेंटीमीटर. पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 पेरीमीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स. तो पेरीमीटर है 62/15. तीन साइड में से दो साइड हैं x और तीसरी साइड है 4/3. तो x और x हो गया 2x, 4/3 गया वेरी कांस्टेंट के पास. 62 minus 15 minus 4/3 we got LCM 15 and 3 is 15, so we got 62 minus 20. Here we got 42/15. Now 2 is in multiply with the x, so with 42/15 it will be in the division. So here you can see what I have written, x is equals to 42/15 divided by 2. और फ्रैक्शन का डिवीज़न कैसे सॉल्व करते हैं? द सेकेंड फ्रैक्शन विल बी रेसिप्रोकल एंड इट विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन. सो 42/15 into 1/2. Then what I did, I have cancelled 2 and 42. I got 21. So here the answer is 21/15 converted into mixed. So I got 1:6/15 centimeter. I am very sure the question is clear. The only thing, you will have to read the statements carefully and thereafter you will have to frame the equation, and solving the equation is all as we were doing in the previous questions. Now let us see question number 4. The sum of two numbers is 95. There are two numbers whose sum is 95. If one exceed the other by 15, exceed means more. If one is 15 more than other, find the numbers. Again the same type of question. Let one of the number be x. पहला नंबर को x मान लिया. The other number will be 15 more, तो x plus 15. और सम कितना दिया हुआ है 95, तो दोनों का सम कीजिए and it become 95. So x plus 15 is equals to 95. We got 2x plus 95 and hence 15 and 95 will be all together as they are constant. So 95 minus 15, that is 80. 2x is equals to 80 and hence x is equals to 80/2, that is 40. So your work is not finished only after finding this value of 40. You will have to calculate first and second value. So the answer of first is x, that is 40, and the answer of second is 40 plus 15, 55. So this way you will have to find both the values first and second, and hence they are 40 and 55. Understood? Let us go back to question number 5. Two numbers are in the ratio 5:3. Now ratio you have studied in class 6th, and bit of ratio you have studied in class 7th also. Here there is an important point कि if we are, the ratio can always come from number, but ratios are always the lowest form. So what we do to, once we want to make ratio as number, जब भी हमें किसी रेशियो को कोई नंबर बनाना होगा तो हम उसके साथ एक वेरिएबल एज्यूम कर लेंगे.
यानी कि अगर हम दो नंबर्स यहाँ पर निकालना चाहें तो वो हो जाएंगे 5x एंड 3x। रिमेंबर दिस थिंग कि जब भी हम रेशियो को नंबर बनाएंगे तो उसके साथ एक वेरिएबल ले लेंगे 5x एंड 3x। ओके, so the same thing I have done it here. The ratio of two numbers is 5:3, so let the numbers be 5x and 3x, and the differences differ by 18 मतलब their difference is 18, so the difference is 18. difference कैसे निकलेगा? 5x minus 3x, 5x minus 3x is equals to 2x is equals to 18, x is equals to 18 by 2, that is 9. So the first number is not 5x, number is 5x and 3x. So here I have multiplied 9 into 5, here I have multiplied 3 into 9, that is 45 and 27. Hence the numbers are 45 and 27. I hope it is clear to you. Now question number 6. What question number 6 is saying? 3 consecutive. Understand this word, consecutive. Consecutive is one after another, लगातार आने वाले नंबर, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, these are called consecutive numbers. And what is the difference of two consecutive numbers? अगर दो consecutive numbers को subtract करें तो उनका difference कितना आएगा? 1. तो अगर हमें consecutive numbers assume करने हैं तो what we can do? x. What will be the next? x plus 1. And what will be the next? x plus 2. 1 1 का डिफरेंस चलता जाएगा. तो 3 consecutive numbers को जब हम ऐड कर रहे हैं, the sum is 51. What are the integers? क्या नंबर है वो हमें बताना है. So what I have done here, the sum of 3 consecutive number is equals to 51. So numbers क्या हो गए? x, x plus 1, x plus 2. और तीनों का सम x, x plus 1, x plus 2 का सम हो गया हमारा 51. Here is our equation. Then x ऐड किए 3x और 1 2 को ऐड किया 3, and hence I got 3x plus 3 is equals to 51. 51 has gone with 3, that comes 48. 3x is equals to 48. 48 divided by 3 is 16. So what will be the number? The first number will be x, so that is 16. Second is x plus 1, so 16 plus 1 is 17. X plus 2 is 16 plus 2 is 18. Hence the numbers are 16, 17, 18. Okay, I am more sure it is clear to you. Now let us see question number 7. The sum of 3 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 8. 8 के जो मल्टीपल्स हैं और वो भी लगातार, उन तीनों का सम है 8 8 8. अब अगर कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 हैं तो 8, 16, 24, 32, 40, दीज आर ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 8. और दो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या होंगे? 8 16, 16 24, 24 32. तो 24 और 32 का डिफरेंस कितना है? 8. Hence what we will do this time, we will take the first number as x, second as x plus 8, and third as x plus 16. So these will be our 3 multiples of 8, consecutive multiples of 8, and their sum is given as 8 8 8. Now x, x plus 8 and x plus 16 का सम हमने लिख दिया 8 8 8. x को सम किया तो 3x, 16 और 8 का सम 24, तो 3x plus 24 is equals to 8 8 8. Constant will go with constant. 3x is equals to 864, and hence x is equals to 864 upon 3, that is 288. And thereafter we will find the first multiples. So this is our first multiple. Second multiple 288 plus 8, third multiple 288 plus 16. I am sure you can do this. So today this much is your homework. Solve all these 7 questions and thereafter complete them in your
homework copy. Okay, good day, take care.